हर हर महादेव, 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 घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 हर हर महादेव। आज दिनांक 28 जनवरी 2024, दिन रविवार, सूर्य नारायण का वार। मेरे महादेव की दया से आज मैं शिव महापुराण की कथा आगे की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। मेरे भोलेनाथ की दया है कि आज हम लोग कथा के ओर जा पा रहे हैं। मेरे विश्वनाथ ने बहुत ही अद्भुत रचनाएं रची हैं। इसी की जानकारी हम लोग शिव महापुराण से लेते हैं। शिव महापुराण एक अद्भुत कथा है। इसके निर्मल पावन सानिध्य से सभी के पाप धुल जाते हैं। शिव महापुराण वो अचूक दवा है जिसकी सभी प्रकार की औषधियां मिलकर तैयार हो जाती है। मैं महादेव से यह प्रार्थना करता हूं कि अपनी अखंड कृपा इस YouTube के माध्यम से जो भी इस कथा को देखने सुनने वाले हैं सब पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा में पधार कर और आवाहित सभी देवी देवताओं को आगमन का मार्ग दें। मैं आवाहित सभी देवी देवताओं से, 33 कोटि देवता, सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप यहां विराजमान रहकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस अद्भुत कथा का लाभ लें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता का भी आह्वान करता हूं। उनसे भी अनुरोध करता हूं कि यहां पर पधार कर हम हमारे ऊपर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे प्रभु भोलेनाथ की दया है कि मैं आज आप लोग के समक्ष कथा कर पा रहा हूं। मैं अपने भोलेनाथ शिवा और शिव से, मैया पार्वती और शिव से अनुरोध करता हूं कि अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपना अपना आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आप सबों से अनुरोध करता हूं कि हे महादेव, सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप मुझ पर, मेरे से जुड़े बंधु बांधव, रिश्तेदार पर, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, आप मेरे से जुड़े, मेरे व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों पर अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, इस कथा का किस प्रकार सुनना है, सुनाना है, वह आप जाने, मैं तो बस निमित्त मात्र। हे महादेव, जो भी इस कथा के माध्यम से जिस प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए इस कथा को नियोजन कर श्रवण करें, इस मूल पाठ का श्रवण करें, उन पर अपनी अखंड कृपा बनाकर उनको इच्छित मनवांछित फल प्रदान करें। मैं तो एक बालक हूं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले, तेरी अद्भुत है माया, रुद्र रूप में तुमने हनुमान क्यों के रूप में राम काज किया। तेरी अद्भुत है माया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब दुख काटो हमारा। हम लोग गंगा जल से शुद्धि करके गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस पावन महीना का हम लोग लाभ उठाएं। यह महीना
बहुत ही शुभ माह चल रहा है। अभी इस माह में माघ महीने के स्नान इत्यादि के कई महत्व हैं, लेकिन इस माघ महीने में अगर हमें शिव महापुराण सुनने का भाग्य है, मिल रहा है, तो महादेव की बहुत ही अद्भुत दया है। हर हर महादेव। त्रय स्त्रीशो अध्याय, कल हम लोग 32वें अध्याय तक पढ़े थे। आज 33वें अध्याय पर हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। सूर्य बोले अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उसके पुत्र सुख को सहन न करते हुई उससे विरोध करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती का निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब तथा शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। इसी बीच कुछ विप्र कन्या देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधिपूर्वक उस अपने पुत्र का विवाह वहीं संपन्न कर दिया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घुष्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ और सभी संबंधी इस घुष्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन ही मन जलने लगी और हाय में मारी गई, ऐसा कहते हुए बहुत दुखी हुई। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्रवधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगा। इसमें घुष्मा तो आनंदित हुई पर सुदेहा दुखित हो गई। वह उस सुख को सहन न करती हुई दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब घुष्मा ने कहा, ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। पुत्र तथा बहू ये दोनों भी उसे अपनी माता तथा सास ही मानते थे। पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री का जैसा आदर करती थी वैसा कनिष्ठा का नहीं, फिर भी वह ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में कपट रखती थी। एक दिन ज्येष्ठ सुदेहा ने दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि मैं इस दुख को शांति कैसे हो। सुदेहा मन ही मन बोली, मेरा हृदय की अग्नि घुष्मा के दुख जनित आंसुओं से ही शांत होगी, अन्य किसी प्रकार नहीं, यह निश्चित है। इसलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उस पुत्र को मार डालूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होनार होगा वह तो होकर ही रहेगा। सूर्य बोले, हे ब्राह्मणों, कपटी मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रहता। कठोर सेत्या ढहा का भाव प्राय अपने ही विनाश कर देता है। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वधू के साथ सोए हुए पुत्र को अंगों को खंड खंड काट डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महाबला ने घुष्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। इस प्रकार वहां पर फेंक कर लौट आई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातकाल होने पर घुष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा श्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगा। इसी बीच ज्येष्ठा सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युद्ध होकर गृह कार्य करने लगी। प्रातकाल होने पर उठ करके वह वधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़े से युक्त सैया को देखकर बहुत दुखी हुई और उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए? सैया रुधिर से लथपथ है तथा वहां शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हे सूचीवर्ते, मैं तो मारी गई, किसने यह दुष्कर्म किया है? ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी। तब ज्येष्ठ सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न हुई। वह दुखित होकर बोली, हाय मैं तो निश्चित ही मर गई। वह घुष्मा अपने पुत्रवधू के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन रूप व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ और उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। पूजन के बाद मध्याह्न काल में उस भयानक सैया को देखकर ही भी उस घुष्मा ने बहुत कुछ भी दुख नहीं किया। जिन्होंने यह पुत्र दिया है वही रक्षा भी करेंगे। वे भक्त वत्सल काल के भी काल और सज्जनों के रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाला एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव है तो चिंता की बात ही क्या है।
वे ही माली के सम्मान उन प्राणियों को संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस समय मेरी चिंता करने से भी क्या होने वाला है, उसका तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिव जी के ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। स्थिरचित होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंग को लेकर शिव को नामों का उच्चारण करते हुए वह सरोवर के तट पर गई। जब वहां पार्थिव लिंगों को डालकर वह लौटने लगी, तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से अब जीवित हो गया हूँ। सूत जी बोले, हे द्विजो, वह गुस्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न हुई जैसा कि उसके मरने पर दुखी न थी, किंतु यथावत शिव जी के ध्यान में तत्पर रही। इसी समय वहां संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप सदाशिव प्रसिद्ध प्रकट हो गए और उसने कहने लगे। शिव जी बोले, हे वराने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसका वध करूंगा। सुत जी बोले, जब विनीत हुई गुस्मा ने शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, उसने तो उपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो? अपकार किया है, फिर भी तुमने उसका उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कम करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। घुष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए। जो पुरुष अपकार करने वालों को प्रति उपकार करता है, उसने दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महादेव अतीव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरा कहा। सूत जी बोले, हे गुस्मे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे हित करना चाहता हूँ। सूत जी बोले, उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी ने बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूँगा और सबको सुख प्रदान करूँगा। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। हे सुरवर्ते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर स्त्री वाले महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उद्धार तथा भोग मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। हे घुष्मेश्वर नाम से वे घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी सिद्धता से शिव जी को 101 बार परिक्रमा की। शिव जी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रो, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार घुष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता है और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रूप संहिता में घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग गोत्पत्ति महात्म्य वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को वंदन करते हुए
आप लोगों को धन्यवाद देते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि शिव कृपा, शिव सानिध्य में रहने के लिए, इस कलयुग में अपने कष्टों का निवारण के लिए शिव जी के मूल पाठ का श्रवण कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। मैं आपको सत्य सत्य कह रहा हूँ, ईश्वर की दया आप पर बनेगी अगर आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि कलयुग में केवल ईश्वर का नाम का ही आधार है, उसी से नर उतर ही पारा, ऐसा कहा गया है। कलयुग में नाम का श्रेष्ठ है, कलयुग में जप का श्रेष्ठता है। तो इसके साथ ही मूल्य पाठ आपके श्रवण कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जोड़िए और अपने और ईश्वर के साथ में एक सानिध्य बनाइए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। आगे की कथा के लिए आगे बढ़ूंगा। शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी कीजिए। अर्थ चतुस्त्रिशो अध्याय यानी 34वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। व्यास जी बोले, उन सूत जी का यह वचन सुनकर सभी मनुष्यों ने उनकी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से कहा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम लोग कुछ पूछ रहे हैं। हे प्रभु, आप हरीश्वर लिंग का महात्म्य कहिए। हमने सुना है कि पूर्व काल में विष्णु ने अपनी आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए अब विशेष रूप से उस कथा को कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग हरीश्वर की शुभ कथा सुनिए। विष्णु ने पूर्व काल में शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए, वे लोगों को पीड़ित करने और धर्म को लोप करने लगे। उसका अनंतर महान बल तथा पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए उन देवताओं ने देव रक्षक विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवगण बोले, हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, हम लोग को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, हम लोग आप शरणादाता के आश्रित हैं। सूर्य बोले, हे ऋषियों, दुखी मन वाले देवताओं का वचन सुनकर विष्णु ने शिव को चरण कमलों में ध्यान करके यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों को कार्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सूर्य बोले, हे ऋषियों, सर्वसामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर भी वे सभी देवताओं दृष्ट दैत्यों को हत मानकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्वसाक्षी अव्यय शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापन कर उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा मानसरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। जब तक शिव जी की प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वे इसी प्रकार स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय कर विष्णु ने शिव का अर्चन किया। हे ब्राह्मणों, जब सदा शिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर वे लीला विशारद प्रभु सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे एक एक नाम मंत्र का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु को पूजा करने लगे। उस समय शिव ने विष्णु की भक्ति के परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल का अपहरण कर लिया। उस समय विष्णु की शिव की माया से हुए इस अद्भुत चरित्र का पता न चला। वे एक कमल को कम जानकर उसे ढूंढने में तत्पर हो गए। अविचल व्रतधारी विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्म वाले उन्होंने अपना एक नेत्र ही अर्पण कर दिया। तब यह देखकर सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले वे शंकर उन पर प्रसन्न हो गए। वे वहीं पर प्रकट हो गए और विष्णु से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आप मनोवांछित वर मांगिए।
मैं आपको मनोअभिलाषित वर दूंगा। आपके लिए मुझे कुछ भी उद्देश्य अदेय नहीं है। सूत जी बोले, शिव जी की यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु परम हर्ष से युक्त होकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहूँ। फिर भी आपके आज्ञा से कह रहा हूँ। हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसलिए हम देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। हे स्वामिन, मेरा आयुध दैत्यों को मारने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करना था, कहाँ जाता। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है, इसलिए हे महेश्वर, मैं आपके शरण में आया हूँ। सूत जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिव को नमस्कार कर दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हुए स्वयं विष्णु जी शिव जी के आगे खड़े हो गए। विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्होंने अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तब उस प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र से बिना परिश्रम के सीधी उन महाबली राक्षस को वनिष्ठ कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई, देवता सुखी हुए और सुंदर सुदर्शन चक्र प्राप्त कर अति प्रसन्न विष्णु भी परम सुखी हो गए। ऋषिगण बोले, शंकर जी का यह सहस्त्र नाम कौन सा है जिसमें संतुष्ट हो। शिव जी ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उसे आप कहिए। शिव को चर्चा से पूर्ण उसके महात्म्य को आप मुझसे यथार्थ रूप में कहिए, जिसके कारण विष्णु के ऊपर शिव जी की कृपालु हुए। व्यास जी बोले, उद्धार चित्त वाले उन मुनियों के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके सूत जी यह वचन कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याया कोटिरु सहितायाम विष्णु सुदर्शन चक्र लाभ वर्णनम नामक चतुर्त्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरु संहिता में विष्णु सुदर्शन चक्र कलाभ वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज की कथा को मैं यहीं पर गुरु आज्ञा लेकर विराम दूंगा। आगे की कथा मैं आज का विसर्जन करने से पूर्व शिव जी का लघु आरती करूंगा और लघु आरती से ही आज की कथा को पूर्ण करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। हे श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम कष्ट आर्तिकम समर्प्यामि, आर्तिकम समर्प्यामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आवाहित सभी देवी देवताओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज सभी देवी देवताओं से, कुल देवी से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें
और पुनः बुलाने पर हमें आकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, हे शंकर शंभु, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्नम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और आपने हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मैं अपने आपके इस भक्त वत्सलता से और आपके इस प्रकार कथा सुनने से मैं बहुत ही आनंद प्राप्त किया हूँ। हे महादेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो मेरे इस YouTube चैनल को देखे उस पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखे, उसको पूर्वजों को मुक्ति दीजिए, उसके इच्छा अनुसार उनको फल दीजिए, सभी को औषधि का कार्य कीजिए। महादेव सबकी रक्षा कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए और जो भी इस कथा का श्रवण करे उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो भी जिस फल से निश्चित होकर इस कथा का श्रवण करे उनको उसका फल प्रदान कीजिए। मैं आपसे यही मांगता हूँ, मेरा मांगना काम है, बाकी देना आपका काम है। हे प्रभु, हे विष्णु, हे शंकर शंभु, हे जगत के दाता, हे स्वामिन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप विशेष कृपा सभी लोगों पर बनाइए जो इस YouTube के माध्यम से मनवांछित फल मांगते हैं, उनको पूर्ण कर दीजिए। हे महादेव, हे दया निधान, हे करुणा निधान, मैं आज की कथा यहीं पर विराम देता हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा करा, हर हर महादेव। हे बोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा बोला जपू तेरी माला, के बोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति आदिनाथ शिव सब दुख काटो हमारा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।